सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई ये खबर सामने आ रही है। बीजेपी में शामिल दारा सिंह चौहान से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है। लखनऊ बीजेपी कार्यालय में इनकी ज्वाइनिंग हुई है और केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने दिलाई सदस्यता बीजेपी की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। उस वक्त की ये तस्वीर जब इन्हें बीजेपी ज्वाइन कराया गया। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से यूपी की सियासत से जुड़ी है सबसे बड़ी खबर। ये तस्वीर इस वक्त की आज जहां बीजेपी में शामिल दारा सिंह चौहान, लखनऊ बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ज्वाइनिंग के वक्त की तस्वीर है। केशव प्रसाद मौर्य आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। ब्रजेश पाठक ने इन्हें सदस्यता दिलाई बीजेपी की। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। घोसी से समाजवादी पार्टी के विधायक थे दारा सिंह और अब बीजेपी का हाथ इन्होंने थाम लिया है। ये तस्वीर यहां से देने की कोशिश की गई है। इस वक्त आपको बता दें कि लगातार विपक्ष एकजुट करने की कोशिश कर रहा है तमाम पार्टियों को, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है उत्तर प्रदेश में दारा सिंह के रूप में, जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। ये तस्वीरें केशव प्रसाद मौर्य, दारा सिंह की ये तस्वीर इस वक्त, ब्रजेश पाठक भी मौजूद, दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, और यहां इस तरीके से इनका स्वागत किया गया। लखनऊ कार्यालय की ये तस्वीर है बीजेपी की। और साथ ही आपको स्क्रीन पे ये जानकारी भी हम दे रहे हैं कि आखिरकार कौन है दारा सिंह और कितने ज्यादा ये फायदेमंद साबित हो सकते हैं बीजेपी के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में। तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने इन्हें सदस्यता दिलाई बीजेपी की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मंच पे मौजूद। घोसी से समाजवादी पार्टी के विधायक थे दारा सिंह। विशाल पांडे इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ सीधा न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विशाल, समाजवादी पार्टी को दारा सिंह के रूप में ये कितना बड़ा झटका और बीजेपी के लिए क्या फायदा? देखिए, दारा सिंह चौहान 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे और विधायक बनने के बाद से ही लगातार समाजवादी पार्टी से उनकी दूरियां हो गई थी और अब लोकसभा चुनाव से पहले अपनी इस सीट से इस्तीफा देने के बाद दारा सिंह चौहान बीजेपी में एक बार फिर से शामिल हुए हैं। 2017 से 2022 तक की बीजेपी की सरकार में दारा सिंह चौहान मंत्री भी रहे थे और अब क्योंकि पूर्वांचल पर बीजेपी ज्यादा फोकस करती हुई दिखाई दे रही है, खासतौर पर उन सीटों पर जो कि रेड जोन में बीजेपी की रिपोर्ट के मुताबिक आई थी, उसमें से घोसी लोकसभा, गाजीपुर ऐसी वो सीटें हैं जहां के जातिगत समीकरण को देखते हुए बीजेपी यहां पर दारा सिंह चौहान को अपनी पार्टी में शामिल करा चुकी है। और इससे पहले कल हमने तस्वीरें देखी थी ओम प्रकाश राजभर की, जो कि अब एनडीए के सहयोगी हो चुके हैं। खासतौर पर अगर देखें ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का बीजेपी के साथ जाने का मायने तो वो यही है कि पूर्वांचल में जातिगत समीकरण, जो जातियों का वोट बैंक है, उसको साथ लाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से यहां पर की जा रही है, ताकि 24 के लोकसभा चुनाव में जो सीटें रेड जोन में हैं वहां पर इन समीकरण के माध्यम से बीजेपी अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर सके। विशाल, 2024 के लोकसभा चुनाव में दारा सिंह को बीजेपी उतार सकती है, मऊ से टिकट मिल सकता है इन्हें काफी हद तक संभव? देखिए, इस बात की संभावना थोड़ी कम है। हालांकि दारा सिंह चौहान को यूपी सरकार में ही शामिल कराए जाने की कवायद इस वक्त ज्यादा तेज चल रही है। यूपी सरकार में दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है। ऐसी स्थिति में देखना यही होगा कि क्या दारा सिंह चौहान आने वाले समय में घोसी लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि 2019 के जो नतीजे थे, इन सीटों पर बीजेपी की हार हुई थी। घोसी और गाजीपुर जैसी जो लोकसभा सीटें हैं, खासतौर पर इन दोनों ही नेताओं की वापसी कराना बीजेपी इसलिए चाहती थी ताकि जो जातिगत समीकरण है पूर्वांचल का, वो उनके पक्ष में आ सके। जो गैर यादव ओबीसी वोट बैंक है, उसको साथ लाने की कोशिश यहां पर बीजेपी की तरफ से की जा रही है। जहां पर दबदबा है, चाहे हम सुभाषपा की बात कर ले और फिर अभी दारा सिंह को भी जिस तरीके से ज्वाइन कराया गया है बीजेपी की तरफ से, स्पष्ट दिखाता है कि पूर्वांचल को इस बार भेदने की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्योंकि पिछली बार से भी अच्छा परफॉर्म करना चाहती है। पिछली बार हमने देखा था 17 से 19 सीटों पर बीजेपी की समर्थी नजर आई थी। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये लखनऊ कार्यालय के बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से इनका स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी के विधायक के तौर पे अभी तक जाना जाता था इन्हें, दारा सिंह को। हालांकि पद से इस्तीफा इन्होंने दे दिया और ये स्पीकर सतीश महाना को सौंपा जब इस्तीफा इन्होंने अपना, उस वक्त की तस्वीर आपने देखी। और उसके बाद बीजेपी में जब इनका स्वागत किया गया, बीजेपी ज्वाइन किया, उस वक्त की ये तस्वीर।